प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का कहना है कि आप भले कुछ आएगा तो भी आप खामोश रहना। आज मैं आपके बीच में एक बड़ा उद्धार लाने वाला हूँ। आपके जीवन में बड़ा उद्धार आने वाला है। यीशु मसीह कहता है कि आपके जीवन में बड़ा उद्धार लाएगा। हालेलुया, जो आज तक आपने कभी नहीं देखा है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु के बारे में हालेलुया यहाँ पे लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह का वचन जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक लिखा है, बाइबल में वचन लिखा है, वो हम पढ़ लेंगे। हालेलुया। एक कुरिन्थिया 2:9 में लिखा है। हालेलुया। एक कुरिन्थी में 2:9 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, परमेश्वर कहता है तू सब सबर कर, तू सब सबर कर, मैं ओ दूंगा, तुझे मैं ओ दूंगा जो तूने सोच भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का कहना है, यीशु मसीह है, तुझे मैं ओ दूंगा जो तूने सोच भी नहीं होगा। हालेलुया। आप सोचा भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपको ओ देने वाला है। हालेलुया। जो आज तक आप नहीं सोचा होगा, हालेलुया, जो नहीं सोचा होगा, परमेश्वर ओ देने वाला है। जैसा यूसुफ को दिया था, यूसुफ ने कभी सोचा नहीं था। हालेलुया। उसका भाई लोग ने उसको क्या किया था? मारने के लिए सोचा। हालेलुया। उसको मरवाने के लिए सोचा था, उसका कत्ल करने के लिए वो लोग सोचा था। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ को उसका भाई लोग ने कत्ल करने के लिए सोचा था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसके साथ मसीह था। जब इसको सपने गिरते थे, वो सपने में जो देखा है उसने भाई लोग को बांट देते थे। हालेलुया। यानी भाई लोग को बताते थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब भाई लोग को बताता है तो भाई लोग जल जाते थे। हालेलुया। हाँ, ये तो मेरे से छोटा है, ये मेरा ऊपर कैसे राज करेगा, ये मेरे ऊपर कैसे अधिकार पाएगा। हालेलुया। ये मेरे ऊपर कैसे अधिकार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया, जो याकूब का बच्चे थे, हालेलुया, यीशु जो इसको सपने में दिखाते थे, वो भाई लोग को बताते थे, मेरे सपने में आज ये आ गया, मेरे जीवन में आज ये मैं आ गया है, मैंने ये देखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो यूसुफ को दिखाता था वही तो उसको बताता था। लेकिन यीशु जो 10 लोग थे वो दिल जला लेते थे। हालेलुया। दिल जला के उसके ऊपर क्या करता था? ये हमारे ऊपर, हम 11 लोग के ऊपर ये कैसे राज करेगा? तो दिल जला के उसको एक दिन तो सोचा इसको खत्म कर देंगे। वो आ रहा है, सपना देखने वाला है। जब यूसुफ उसका भाई लोग के पास जा रहा था, तो वो लोग ने सोचता है आज इसको खत्म कर देंगे। हालेलुया। आज इसको खत्म कर देंगे। हालेलुया। वो लोग प्लान करके, जैसे यूसुफ ने वो लोग के पास आया है, वैसा ही वो लोग ने क्या किया, उसको खत्म करने के लिए सोच के, वहाँ पे एक कुआं था।
हालेलुया, वो कुआं में उसको डाल दिया, ऊपर से पत्थर डाल दिया। हालेलुया, तब भी यीशु को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो परमेश्वर आपके ऊपर एक वादा करता है, हालेलुया, आपको कहीं मरने नहीं देगा जब तक वो यीशु मसीह का वादा पूरा नहीं होगा। भले धरती वाला कोई भी कितना भी आपके साथ बुराई कीजिए, तब भी यीशु आपको जिंदा रखता है। हालेलुया, तब भी यीशु आपको जिंदा रखता है। इसीलिए जिंदा रखता है जो उसने वादा किया है आपसे, जो परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके साथ वादा किया है वो काम पूरा हो जाएगा। उसका काम को रोकने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया, इस धरती पे उसका काम रोकने वाला कोई नहीं है। वो परमेश्वर है, प्रभु पिता है, वो हमारा पिता है। इस यूसुफ के वो लोग ने क्या कर दिया, कुएं में डाल दिया। कुएं में डाल के यूसुफ के ऊपर में पत्थर डालता है, ये मर जाने दीजिए बोल के पत्थर डालता है। हालेलुया, हालेलुया, जो पत्थर डालता है अंदर सांप रहता है, कांटे रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन उसको कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, क्योंकि यीशु उसके साथ खड़ा है। जैसा योब के बारे में हम सोचेंगे तो सब कुछ तो शैतान छीन लिया, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी जो यहूब था उसका जान उसने नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर का ये जो जान जो है ये प्रभु यीशु दिया हुआ है। हालेलुया, इसके ऊपर उसका अधिकार नहीं है। भले शरीर उस खराब कर सकता है, लेकिन जान लेना यीशु मसीह को अधिकार है, दूसरे किसी को अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, जब यूसुफ सोच लिया होगा मैं मर गया, हालेलुया, नहीं, जो यीशु ने उससे जो वादा कर लिया था, जैसा अब्राहम से किया था, आप बहुत संतानों को पिता बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आप संतानों का पिता बनोगे। जब अब्राहम को बेटा ही नहीं था, लेकिन फिर भी वादा तो बाइबल में लिखा है, किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में मुसीबतों के ऊपर मुसीबत आ गया। हालेलुया, जब यीशु के करीब में आप आओगे, जब यीशु का कुछ आपके ऊपर प्लान जब बन जाएगा, तब आपके ऊपर मतलब क्या आएगा, दोष के ऊपर दोष आ जाएगा, तकलीफ के ऊपर तकलीफ आ जाएगा। लेकिन फिर भी मत डरना, फिर भी मत डरना, क्योंकि यीशु मसीह आपके संग खड़ा है। हालेलुया, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, वो लोग मारने के लिए तो सोचा था, लेकिन फिर भी वो अभी तक जिंदा है। उसने देख के प्रभु यीशु ने एक भाई के अंदर उसने क्या डाल दिया, एक प्लान डाल दिया। भाई भाई, ये तो हमारा भाई है ना, इसको मारने से अच्छा वो राजा आ रहा है, उसको बेच देंगे। हालेलुया, उसने कहा है इसको बेच देंगे। हालेलुया, उसको बेच देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको हम क्या करेंगे, ऐगुप्त देश को बेच देंगे। हालेलुया, वो राजा आ रहा है, उससे बेच देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय सभी लोग मिलके क्या कर दिया, उसको ऊपर उठा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, उसको ऊपर उठाने के बाद उस राजा को इसको बेच दिया। लेकिन फिर भी यूसुफ ने ऐसा ही चुपचाप चले गया है, ये नहीं कहा है कि भाई मुझे क्यों बेच रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, उसका दिल में तो मतलब सोचा होगा मुझे बेच दिया, मेरा मम्मी पापा से दूर कर दिया, भाई लोग ने दूर कर दिया। कुछ समय में कुछ जगह आपको अकेला कर दिएगा मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह का इच्छा पूरा होना है। कुछ फैमिली से दूर करेगा या दोस्त लोग से भी आपको दूर करेगा परमेश्वर। आप मत सोचना मेरा दोस्त मुझसे दूर हो गया, मेरे दोस्त मुझसे
दूर हो गया, मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो आप खोगे वो वापस आपको मिल जाएगा। हालेलुया। जब यूसुफ ने गया है उस राजा के घर में नौकर बन के, जो नौकर का पद्धति प्रकार जो काम करना था वो सब कुछ कर रहा था। एक दिन वो राजा का बीवी का आंख नजर उस यूसुफ के ऊपर चले जाता है। हालेलुया। वो शैतान लाता है, वो शैतान हमारा बीच में लाता है। हालेलुया। यूसुफ ने एक दिन उस बीवी को, उस राजा का बीवी का नजर यूसुफ के ऊपर गिरने के बाद उस बीवी ने कहता है कि, उस लेडी ने कहता है कि मेरे साथ आप गलत संगम बन जाइए, कर लीजिए। हालेलुया। यूसुफ ने कहता है ना 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 ना, मैं एक गलत काम नहीं करूँगा, मेरा धनी को मैं धोखा नहीं दूंगा, मेरा धनी को मैंने धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका बीवी कहता है यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन वो कहता है हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरा संग है, मेरा परमेश्वर हर जगह देखता है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ये चार दीवार के बीच में हम हैं, हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर को कोई दीवार नहीं है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ उसे मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यूसुफ ने क्या किया मालूम है, वो भाग के चले गया। हालेलुया। उस पाप नहीं किया है, इसे वो भाग के चले गया। भले आप ईमानदारी से हो, भले आप ईमानदारी से हो, फिर भी आपके साथ में कोई बुराई हो रहा है तो मत डरना। इसके बीच में कुछ साजिश है। हालेलुया। इसके बीच में कुछ बड़ा योजना है। हालेलुया। भले आपकी जगह में आप अच्छाई हो, प्रेज़ द लॉर्ड, भले आपकी जगह में अच्छाई है तो भी आपके साथ बुराई हो रहा है तो मत डरना। जो यीशु यूसुफ को छुड़ा सकता है वही यीशु आपको भी छुड़ा सकता है। जो यीशु अब्राहम का बीवी को छुड़ा सकता है वही यीशु आपको भी छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये मत सोचना भाई अगर कोई ये करने के लिए बोल रहा है वो गलत है, वो आपको मालूम है आपका परमेश्वर को ये काम पसंद नहीं है, तो आप उसमें हाथ ना डालना, आप उसमें हाथ ना डालना। क्योंकि भले हो सके उस हाथ नहीं डालने से आपको आगे जाके आपके साथ कुछ बुराई होने वाला है। जैसा यूसुफ को जेल में डाला था वैसा ही आपको कुछ बुराई होने वाला है, तो भी मत डरना, क्योंकि ये जान दिया है परमेश्वर, इसके ऊपर किसी को अधिकार नहीं है। आजकल जो भी मर्डर हो रहा है, लेकिन ये शैतान के द्वारा हो रहा है। जब वो मसीह में रहोगे तो उसको कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है आपका दाहिने हाथ पे 1000, बाएं हाथ पे आप 10,000 अगर लाशें गिरेंगे तो भी, दाहिने हाथ पे 1000, बाएं हाथ पे 10,000 अगर लोग भी मर के गिरेंगे, अगर लाशें गिरेंगे तब भी तुझे कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए आप खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए। हालेलुया। आप उठ के खड़ा हो जाइए, जो सच्चाई है उसको सामने लाइए। लेकिन अगर आपके विरोध उधर जितना भी खड़ा है सारा ही आपके विरोध होगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐगुप्त में जो राजा हुक्म देता था वही होता था, कोई ऐसा नहीं था कि यूसुफ के बारे में बोलने वाला था। वो अकेला ही था परमेश्वर, वो अकेला था यीशु परमेश्वर। हालेलुया। वो अकेला ही सबका भारी है। हालेलुया।
हालेलुया। इस धरती को संभालने के लिए वो अकेला काफी है, यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। उस राजा ने अगर उसको जो कुछ करने के लिए बोलेगा तो वही वो लोग करते थे, लेकिन यीशु मसीह का हाथ उसके सर पे है। आप राजा हो, प्रधानमंत्री हो, आप कोई भी हो, लेकिन यीशु मसीह के बच्चे पे, यीशु मसीह का बेटा हो, बेटी पे आपको अधिकार नहीं है। भले आप इस धरती पे अधिकार चला सकते हैं, भले आप इस धरती पे अधिकार चला सकते हैं, लेकिन जब जिस बेटा हो, बेटी हो, जिससे यीशु प्रेम करता है, उसको आप छू भी नहीं सकोगे, उसको आप छू भी नहीं सकोगे। जैसा उस राजा ने उसको जेल में भेज दिया था, उस राजा ने जेल में भेज दिया था। हालेलुया। उसका बीवी ने कहा ये मुझसे गलत किया है, ये मुझसे गलत किया है। बीवी का बात सुन के उस राजा ने हुक्म दे दिया इसको जेल में डाल दीजिए। हालेलुया। उस जेल में छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो जेल का दरवाजा खोलने वाला यीशु खड़ा है। हालेलुया। उसको मालूम नहीं है, वो राजा को उसको मालूम नहीं है मेरे से बड़ा एक राजा है, उसको मालूम नहीं है। वो सोच रहा होगा मैं इस देश का राजा हूँ, मैं इस देश का सीएम हूँ, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। भिखारी को भी प्रधानमंत्री के सीट पे बिठा सकता है। हालेलुया। ये लिखा है। हालेलुया। आज जो मोदी का सीट है ना, वही सीट पे अगर मसीह चाहेगा तो भिखारी, आज आप सोच रहा होगा ये तो रोड पे घूमने वाला भिखारी है, ये तो इसको खाने का लायक नहीं है, ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा? बन सकता है भाई, जैसा यूसुफ बन गया था, जैसा यूसुफ बन गया था। यीशु मसीह से सब कुछ संभव है, यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। हालेलुया। उससे असंभव काम आज तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है, उससे सब कुछ हो सकता है। जैसे लाल समुद्र मूसे के सामने दो भाग किया था, जैसा लाल समुद्र दो भाग किया था, वो किसने किया मालूम है? मेरा यीशु किया है, मेरा यीशु किया है। वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ये मत सोचना मेरा नाम बड़ा है मैं सीएम बनूंगा, ना ना, ये आप भूल के भी मत सोचना, क्योंकि वो एक राजाओं का राजा है, वो किसको भी कहाँ भी बिठा सकता है। क्योंकि ये जो धरती जमीन आसमान जो है ना, वो परमेश्वर का है। हम सोचते कहीं तो मतलब कुछ थोड़ा जगह, एक 1200 स्क्वायर फीट होगा, 2400 स्क्वायर फीट होगा, कुछ जमीन लेंगे तो हम लोग अखड़ के खड़ा होते, मैंने जमीन खरीद लिया। ना बाबा, आपने नहीं खरीदा है, वो परमेश्वर आपको गिफ्ट दिया है, ये मत भूलना। उस जमीन के ऊपर अधिकार केवल यीशु को ही है, भले आप कोई भी धर्म वाला होगा, उस जमीन के ऊपर केवल यीशु को अधिकार है। वो यीशु मसीह दिया हुआ गिफ्ट है। ये कभी मत सोचना मैंने काम किया है, पैसा आया है, मेरा बल से मैं उठा हूं। ना बाबा, ये परमेश्वर आपको गिफ्ट दिया हुआ है, इसमें कभी अखड़ ना दिखाना। हालेलुया। जो कुछ भी है हमारा पास, जो कुछ भी है, हो सके एक लोटा पानी भी है, ये भी परमेश्वर दिया हुआ ही है, ये भी परमेश्वर दिया हुआ ही है। उसको हर दिन देख के परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना। परमेश्वर ये मुझे दिया, ये घर दिया है, तेरा थैंक यू जीसस। परमेश्वर मुझे ये गाड़ी दिया है, तेरा धन्यवाद हो। मुझे घर दिया है, तेरा धन्यवाद हो। मुझे खाना दिया है, तेरा धन्यवाद हो। मेरा परिवार दिया है, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया।
जो कुछ भी है वो प्रभु यीशु का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ भी आप स्थान में खड़ा है, या आप मतलब कोई अच्छा जॉब में खड़ा है, कोई अच्छा बिजनेस में खड़ा है, आपने कोई अच्छा गवर्नमेंट जॉब में खड़ा है, ये सब कुछ भगवान दिया हुआ गिफ्ट है सर। ये भगवान दिया हुआ गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको दिया हुआ गिफ्ट है, यीशु मसीह दिया हुआ गिफ्ट है। उस अगर कोई अच्छा पोस्ट में है, उसके ऊपर हाथ रख के आप हर दिन उसका धन्यवाद करो। प्रभु यीशु, आप मुझे ये नौकरी दिया है, आपके लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। ये मुझे दो दिया है, आप मुझे काम दिया है, लेकिन सारा मेरा परिवार आराम से बैठ के खा रहा है, आपके धन्यवाद हो बोल के हम परमेश्वर को हर दिन हर वक्त धन्यवाद करने का। जब भी आप ऑफिस जाओगे, उस कुर्सी पे बैठने से पहला, प्रभु यीशु मुझे आप ये कुर्सी दिया है, आपको धन्यवाद हो। जब आप कार छूने से पहले है, आप उस कार के ऊपर हाथ लगा के बोलना, परमेश्वर आप मुझे एक कार दिया है, आपको धन्यवाद हो। हालेलुया। आप देखो, कोई कोई ने रोड पे सो रहा है, उसका 3 टाइम का तो छोड़िए, वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल है। किसी किसी को एक वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल है। आप उसके बारे में एक बात सोच लीजिए। जो कुछ आपको परमेश्वर दिया है, अगर हो सकेगा तो वो लोग को आपने खाना दे के आ जाइए, वो लोग को आपने मतलब पानी पिलाइए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा तो है बाइबल में, हालेलुया, जो कुछ आप गरीब लोगों को दोगे, जो कुछ आप गरीब लोगों को दोगे, परमेश्वर उसका 4 गुना वापस आपको मिल जाएगा, दे देगा। परमेश्वर कहता है, जो कुछ आप उससे दो दोगे, वो आपने मुझे कर्जा दिया है, मैं लौटा दूंगा, आपका कर्जा नहीं रोकूंगा। ये परमेश्वर कहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर कहता है कि मैं वो लौटा दूंगा। ये मत कहना कि मैं मेरा सैलरी से दिया हूँ। ये बोलना मेरा पिता दिया है, मेरा पिता दिया है। जैसा हम लोग मतलब गांव से आते हैं, कुछ अगर जो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलता है, वो चीज़ अगर लेके आएंगे तो हम पड़ोस वाले को बांट देते हो। ऐसा ही आज रोड में बहुत लोग बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कार लेके जा रहा है, कोई बिना कपड़े से बैठा है, उसके बारे में एक बार सोच लीजिए। जब आप कोट डाल के जा रहे हो, लेकिन कोई ने मतलब लंगा बैठा है रोड पे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार उसको कपड़ा दिला के तो देखो। परमेश्वर जिंदगी भर आपको नहीं भूल सकता, क्योंकि जो बिना कपड़े से बैठा है वो भी परमेश्वर का संतान है। उससे भी तो यीशु ने ही बनाया हुआ है। हालेलुया। वो कहाँ से आ गया? वो भी तो मेरा भाई है, वो भी तो मेरा बहन है। हालेलुया। वो अलग नहीं है हमसे। हम आदम हवा से जन्म लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो जन्म हुआ है आदम हवा से हुआ है। आदम हवा को बनाया तो था यीशु ने। आदम हवा को यीशु ने ही बनाया ना। कौन बनाया? आदम को भी यीशु ने ही बनाया, हवा को भी यीशु ने ही बनाया। उसी का तो संतान है हम। हालेलुया। जब हमें बना रहा था यीशु मसीह, जब हमें बना रहा था यीशु मसीह, वो झुक गया है। नहीं तो वो राजाओं का राजा है, वो कभी झुकने वाला नहीं है। वो पिता का पिता है, वो राजाओं का राजा है। जो यीशु है ना, वो राजाओं का राजा है।
जब हमें बना रहा था, जब मट्टी लेके बना रहा था, तब झुक के बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको जानवर के रूप में नहीं बनाया मसीह ने, आपको खुद का स्वरूप में बनाया हुआ है, आपको खुद का स्वरूप में बनाया हुआ है। कभी मत सोचना, कभी अकड़ के मत चलना, कभी हम लोग को घमंडी नहीं आना है, क्योंकि जो कुछ है यीशु का ही है। हम मिल बांट के रहेंगे। हालेलुया। जो कुछ भी है प्रभु यीशु का ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब भी आप मतलब सूट वेट पहन के आप घर से, अच्छा ही है जो आप सूट वेट पहनिए, ये अच्छा ही है, भगवान दिया अच्छा ही है। हालेलुया, इसमें बुराई नहीं है, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जो बंदा ने रोड पे बैठा है उसके बारे में एक बार सोच लीजिए, उसके बारे में एक बार आप सोच लीजिए। अगर वक्त ना भी हो तो वक्त निकाल के उसको एक बार मिल लीजिए, उसका हालचाल पूछ लीजिए। हालेलुया। उसका हालचाल पूछने से आपका मर्यादा नहीं जाएगा, उस आपका मर्यादा और बढ़ जाएगा। जो भिखारी है, आपके पास सीट है तो उसको बिठा के जाइए। जैसे यीशु ने कहा था, यीशु भी मतलब आके उन लोगों से मिलते थे जिन लोगों से इस धरती वाला ने नहीं मिलते थे। यीशु जिन लोगों के घर में खाना खाते थे, धरती वाला राजा उन लोगों को देखना भी नहीं चाहते थे। धरती वाला उन लोगों को नजर उठा के देखना भी नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु वो राज्यों का राजा है, उनके घर में जाके खाते थे, उनके हाथ से खाते थे, उनके पास बैठते थे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं और आप कौन है? हम तो पापी है, वो तो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। उसने आके इस धरती पे जिन धरती वाला राजा ने, आप एक बार सोच लीजिए, जिन धरती वाला राजा लोग ने, जिनको देखना भी नहीं चाहते थे, जिनको मुंह देखना नहीं चाहते थे, ये लोग आने से हमारा काम शुभ नहीं होगा, ऐसा सोचते थे। उन्हीं लोगों से यीशु मिलते थे, उन्हीं लोगों के घर में यीशु बैठ के खाते थे। किसी को इनकार ना करना, मेरा परमेश्वर ही नहीं किया, वो परिशुद्ध थे, हम लोग पापी है, हम लोग क्यों करना है? हम नहीं करना है, हम सभी से मिल के रहना है। हालेलुया। कोई भी आपके दिखता है, कोई गरीब हो, कोई भिखारी हो, बिना कपड़े से हो, खाना मतलब खाने नहीं है, उससे पानी नहीं है, आपको तो फिल्टर का पानी दिया है, किसी को गटर का पानी पीने का भी लायक नहीं है। हालेलुया। उससे एक बार मिल के देखो, उससे एक बार मिल के हालचाल पूछ लीजिए। यीशु भी, जब आप उसके बारे में जब आप सोचोगे, आपके बारे में परमेश्वर सोचेगा। आप उसको एक लोटा पानी भी दिया हुआ, वो परमेश्वर कहता है कि मुझे आप कर्जा दिया है, मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो लौटाने वाला परमेश्वर है। अब जो किसी को भी कपड़ा दान करते हो, आप किसी को खाना देते हो, किसी को पानी देते हो, आपका हाथ कभी खाली होगा ही नहीं। हालेलुया। आपका हाथ कभी खाली नहीं होगा, ये मैं लिख के दूंगा। मेरा परमेश्वर जिंदा है। हम कोई मूर्ति को पूजा नहीं कर सकते, हम कोई झाड़ को पूजा नहीं कर सकता है। हम जो कह रहा है वो राजाओं का राजा है, वो यीशु मसीह है, वो जिंदा है। ना तो उसको कब्रिस्तान रखा है, ना तो उसको मौत पकड़ा है। हालेलुया। वो 3 दिन के बाद फिर जिंदा उठा है।
आज तक हिस्ट्री में कहीं लिखा नहीं है उसके बिना कोई और जिंदा आ गया। हालेलुया। कोई देवता कोई जिंदा नहीं आया, वो यीशु मसीह आया है। वो यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। जो कोई उस पे विश्वास रखोगे वो जिंदा, वो मरेगा तो भी जिंदा रहेगा बोल के बाइबल में लिखा है। जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास रखेगा वो मरेगा तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि जिंदा खुदा तो हमारे संग है, हम हमेशा जिंदा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हो सकता है इस धरती से मट्टी लेके हमारा शरीर बना दिया, वो मट्टी में मिट जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। आत्मा को कभी मौत नहीं है, शरीर को मौत है, आत्मा को मौत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा को मौत नहीं है। यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह हमारा संग है। यीशु मसीह हमारा बीच है। उसके हाथ से सब कुछ संभव है। यीशु मसीह के हाथ से सब कुछ संभव है। वो यीशु हमारा संग है। हालेलुया। किसी को ना डरना। जैसा यूसुफ को ने लेके जाके जेल में डाला था, यूसुफ को जेल में डाला था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको केवल 1 सेकंड में राजा बना दिया। हालेलुया। केवल 1 सेकंड में उसको राजा बना दिया। ऐगुप्त देश का राजा बन गए वो। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी राजा बना देगा। हालेलुया। आप आज गिरे होंगे, आज आप बुरे बुरे बातों से, आप शर्मिंदे से भरे होंगे, लेकिन यीशु का लहू से आपको धोएगा वो, लेकिन यीशु का लहू से धोएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू से आपको धो के शुद्ध करेगा, आपको राजा बनाएगा। जैसा यूसुफ को बनाया था वही यीशु ने आपको भी राजा बनाएगा। मत डरना। यूसुफ के बारे में एक बार सोच लीजिए। हालेलुया। यूसुफ का हाथ यीशु राजा ने नहीं छोड़ा है, आपका भी हाथ यीशु राजा नहीं छोड़ेगा। भले इस धरती वाला आपको कितना भी बुराई करने दीजिए, बाइबल में लिखा है आप खामोश रह जाइए। हालेलुया। आप खामोश रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है लास्ट बता देंगे, 1 मिनट। हालेलुया। हालेलुया। तू सब सबर कर, यहाँ पे लिखा है तू सब सबर कर, तुझे मैं वो दूंगा जो तूने सोच भी नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तू सबर कर, तुझे मैं वो दूंगा जो तूने सोच भी नहीं होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी सोचा भी नहीं होंगे। यूसुफ ने मतलब कभी सोचा नहीं था कि मैं राजा बनूंगा, ऐगुप्त देश का राजा बनूंगा, सोचा भी नहीं था। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है आप कभी सोचा भी नहीं होंगे मैं राजा बनूंगा, लेकिन यीशु आपके बारे में सोचा है, आपको राजा बनाने के लिए सोचा है। आप मत डरना, यीशु के ऊपर विश्वास रखिए, यीशु आपको राजा बनाएगा। जैसा यूसुफ को राजा बनाया था वैसा ही आपको बनाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रखिए, वो आपका इच्छा पूरा करने वाला है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे।